to another lecture, and today we are going to discuss quantum numbers. कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं. अब क्वांटम नंबर्स क्या हैं, इससे रिलेटेड पहली पॉइंट कि अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, या आप कह सकते हैं इन एन एटम, या इसको कह सकते हैं कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, या आप कह सकते हैं कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाद कितना दूर है, किस जगह पे है, वो कैसे बिहेव कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, दिस ऑल कैन बी कंक्लूडेड इन दिस टॉपिक एंड व्हाट वी कॉल दिस वन क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर दर हकीकत स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन की रिजल्ट्स हैं. स्क्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया था वेव, और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब की थी डी ब्रोगली ने. डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हैज़ अ ड्यूअल नेचर, मीन्स इलेक्ट्रॉन बिहेव बोथ एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव, पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इस वजह से इसकी वेव नेचर डोमिनेंट है या ज़्यादा है. तो इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर करके जब स्क्रोडिंजर ने वेव के साथ एसोसिएटेड कुछ मैथमेटिकल जब ऑपरेशन परफॉर्म की, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, तो ही गॉट few results, and these results of the Schrodinger's wave equation we are calling this as a quantum number. तो there are 4 quantum number जो एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन को completely डिस्क्राइब करते हैं. तो हम वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे. तो हम शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और वी कॉल दिस वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, सबसे पहली पॉइंट तो ये कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय एन. ठीक है, एन, और एन की वैल्यू जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होगी, और एन की वैल्यू जो भी होगी वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होल नंबर में रहेगी, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होगी, फ्रैक्शनल कभी नहीं होगी. नंबर ए. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इट डिस्क्राइब द साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल्स. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इससे 2 इंफॉर्मेशन मिलती हैं. एक जो शेल जो होते हैं उसकी साइज कि हाउ मच फार दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी, और दूसरा उसकी एनर्जी. ये बात याद रखें कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो शेल होते हैं उनकी साइज और एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि भाई एन इज इक्वल 1 है तो हम इसका मतलब लेंगे के शेल. अगर एन की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब हम लेंगे एल शेल. अगर एन की वैल्यू 3 है तो उसका मतलब होगा एम शेल. और अगर एन की वैल्यू 4 है तो उसका मतलब हम लेंगे एन शेल. ठीक है, तो देर आर फ्यू शेल्स आर बीन देयर. मैंने कुछ यहाँ पर शेल एक्सप्लेन किए, तो ये मामला आगे चलता रहेगा. के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर एंड सो ऑन. ठीक है, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये शेल जो होंगे उनकी साइज और एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. एक और पॉइंट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, number of electrons in any shell, this is given by the formula, and that formula is 2n square. इस फॉर्मूले को लेकर आप किसी भी शेल में टोटल जो मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की वो बता सकते हैं. एक एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एल शेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं लिखूँगा 2, और हम देखेंगे कि एल जो है उसके लिए एन की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और फिर 2 का करेंगे स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8. तो हम जानते हैं कि एल शेल जो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन. तो इन सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे तो के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल जो इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और एम में आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, और जो एन शेल है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कितने, 32 इलेक्ट्रॉन. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल, वो भी हम इस फॉर्मूले से ले सकते हैं. तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल शेल्स की बात करता है, ऑर्बिट की बात करता है, एनर्जी लेवल की बात करता है. नेक्स्ट, ये दूसरा क्वांटम नंबर जो है दिस इज कॉल्ड एजीमुथल, या फिर इसको कहते हैं सब्सिडियरी.
एजीमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, इससे रिलेटेड पहली पॉइंट कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एल से। और दूसरी बात ये कि एल डिपेंड्स ऑन एन। एल की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे? एन पे। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक, नंबर एक। नंबर दो, अब एन जो है वो किस तरह से एल को डिस्क्राइब करता है, उसका मामला कुछ यूँ है कि एल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो भी होती है। एल जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो भी होती है, और एल की वैल्यू की जो लिमिट होगी, एक जो रेंज होगी, वो n-1 तक होगी। यानी एल की वैल्यू ज़ीरो भी होगी और जहाँ तक होगी वो n-1 होगा। इसका मतलब क्या हम सीखेंगे। लेकिन एक और चीज़ कि जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है, एक तो ये कि इट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप्स। ठीक है, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सिर्फ शेल की बात करते हैं, लेकिन एजीमुथल में आएंगे तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल का कंसेप्ट देता है और उसकी शेप की बात करता है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड यूज़ हुआ है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where electron is most likely to be found। यानी वो जगह न्यूक्लियस से दूर या न्यूक्लियस के बाद वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोस्ट लाइकली मिले, तो ऐसी जगह को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस होती है न्यूक्लियस के बाद जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस ज़्यादा होता है। तो सारी कहानी को हम कैसे समझें, तो ज़रा देखें कि सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास n1 है, n1 है तो इसका मतलब आप जानते हैं K शेल। अगर K शेल है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर L की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अच्छा, इस तरह से अगर n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब हम लेते हैं L शेल। अब क्योंकि n का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, तो यहाँ पर L की जो वैल्यू होगी वो 0 से तो स्टार्ट होगी लेकिन 1 तक होगी। वो 1 तक इस वजह से होगी क्योंकि हमने कहा था कि L की वैल्यू n-1 तक रहती है। L की वैल्यू जो है वो सिर्फ n-1 तक रहती है। तो अगर हम L की वैल्यू 1 ली हुई है तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो फिर L की वैल्यू 1 तक होगी, इसके आगे नहीं जाएगी क्योंकि n-1 यानी 2-1 होगा, तो इस तरह से हमारी वैल्यू 1 तक रहेगी। अगर हम आगे बढ़ें तो n = 3, नाउ दिस इज कॉल्ड m शेल। ठीक है, तो फिर यहाँ पर L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 तक होगी। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 4 है तो फिर ऐसी सूरत में हम जानते हैं n शेल, तो यहाँ पर L की वैल्यू 0 भी होगी, L की वैल्यू 1 भी होगी, L की वैल्यू 2 भी होगी और L की वैल्यू 3 भी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड n का है L की उतनी ही वैल्यूज़ हैं। n1 है, L की एक ही वैल्यू है, n की वैल्यू 2 है तो L की 2 वैल्यूज़ हैं, n की वैल्यू 3 है, L की 3 वैल्यूज़ हैं, n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर L की 4 वैल्यूज़ हैं। अब इन सब का मतलब क्या है, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि इस पूरी सीक्वेंस में जहाँ कहीं भी L 0 है तो इसका मतलब है s ऑर्बिटल, और जहाँ कहीं भी L की वैल्यू 1 है ये है p ऑर्बिटल, और जहाँ पर भी L की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है L की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है d ऑर्बिटल, और अगर L की वैल्यू 3 है तो उसका मतलब है f ऑर्बिटल। व्हाट ऑर्बिटल? f ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप जानते हैं s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल, L 0 है s ऑर्बिटल। मेरे ख्याल में ये बात समझ आ रही होगी। पर जहाँ कहीं भी L की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे p ऑर्बिटल, ये भी L1 है p ऑर्बिटल, L1 है p ऑर्बिटल, और जहाँ L की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर d ऑर्बिटल, ये भी d ऑर्बिटल, और जहाँ L की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर क्या होगा? f ऑर्बिटल। पर ये जो पहला s ऑर्बिटल है ये n1 से एसोसिएटेड है, तो इस वजह से इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं 1s। ये दोनों ऑर्बिटल n2 से एसोसिएटेड हैं तो ये 2s और 2p, ये तीनों 3s, 3p एंड 3d। लास्ट के चारों ऑर्बिटल n4 से हैं तो ये 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो इस तरह से ये मामला चलता रहेगा।
एक और चीज़ हम जो यहाँ पर लिखने वाले हैं वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2l + 1। तो यह है फॉर्मूला जिससे हम किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस फार्मूला तो आपको पता चलेगा कि जहाँ कहीं भी s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जहाँ कहीं भी p ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जहाँ कहीं भी d ऑर्बिटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जहाँ कहीं भी f ऑर्बिटल है वहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, आपने सिर्फ l की वैल्यू पुट करनी है उस ऑर्बिटल के लिए, p 1 d 2 f 3 और s 0। तो आप वैल्यू पुट करके आप इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। ये बात भी याद रखो कि इस पूरे खेल में s जो है इसकी लफ्जी माना शार्प से है, p का मतलब जो है प्रिंसिपल है, ठीक है, और d का मतलब जो है वो डिफ्यूज्ड है, और f का मतलब जो है वो फंडामेंटल है। f का मतलब यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल है। लेकिन ये भी याद रखो कि s ऑर्बिटल जो है इसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल, p ऑर्बिटल जो है उसकी शेप होती है डम्बल, और d ऑर्बिटल जो होती है उसकी शेप डबल डम्बल, और f ऑर्बिटल उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट सारे आपके क्लियर होंगी कि s स्फेरिकल है, p डम्बल है, d डबल डम्बल है, और जो f ऑर्बिटल है उसकी शेप उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो दैट्स द वे हाउ वी आर डीलिंग विद दिस टॉपिक। चलते हैं एक स्टेप और आगे। हमारा तीसरा क्वांटम नंबर जो है, नंबर 3, नाउ दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको कभी कभार कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, अब एंगुलर क्वांटम नंबर जो है इससे रिलेटेड पहली पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, m से। अच्छा, दूसरी बात कि m डिपेंड्स ऑन l। m की जो वैल्यू है ये डिपेंड किस पे करती है, l पे। वो कैसे डिपेंड करती है, तो ज़रा देखें कि m जो होता है वो 0 भी होता है, और जो कोई भी होगा वो +2 - l होगा, या -2 + l होगा, यानी माइनस से स्टार्ट होगा और प्लस तक वैल्यू जाएगी। ये हम सीखेंगे कैसे। पर याद रखें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या हमें पता चलता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, ठीक है, इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। ठीक है, हमें एजीमुथल में तो सिर्फ ये पता चलता है कि शेप क्या है, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अराउंड दी न्यूक्लियस किस एक्सिस पे पाए जाएंगे, उसके एक्चुअल जगह क्या होगी, ओरिएंटेशन जो है उस ऑर्बिटल की स्पेस में क्या है। ठीक है, तो अब आते हैं इस बात को लेकर कि फ़र्ज़ करो कि अगर मैं कहूँ कि l = 0 है, तो ऐसी सूरत में हमारे m की जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी, क्योंकि 0 का प्लस माइनस आप जानते नहीं होगा। अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 है, तो ऐसी सूरत में m की जो वैल्यू होगी वो -1 भी होगी, 0 भी होगी और +1 तक होगी। अगर l की वैल्यू 2 है तो फिर m की जो वैल्यू है वो -2 भी होगी, -1 भी होगी, 0 भी होगी, +1 भी होगी और +3 तक जाएगी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि l की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है कि m की जो वैल्यू है -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 तक होगी। यानी आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू l के माइनस से लेकर जो प्लस तक जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो सारी मैंने मेंशन की हैं। इस सारे पॉइंट से क्या इन्फॉर्मेशन शेयर होती है आपसे, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। इससे यह भी साबित होता है कि ऑल्सो डिस्क्राइब, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है दैट ऑल्सो डिस्क्राइब, ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं ये ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी शेप सेम होती है, जिनकी एनर्जी भी सेम होती है, लेकिन स्पेस में जो उनकी ओरिएंटेशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मिसाल के तौर पर L0 तो आप जानते हैं s ऑर्बिटल है, L1 p ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है, ये f ऑर्बिटल है।
अगर s ऑर्बिटल को देखें तो इसके m की वैल्यू 0 आई है, तो इसका मतलब ये है कि s ऑर्बिटल जो है वो सिंगलेट है, वो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो रेंज है अराउंड दी x, y एंड z वो सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होती है। इस वजह से s ऑर्बिटल जो है इसकी शेप स्फेरिकल होती है। लेकिन अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल जो होते हैं उसके लिए आप देख सकते हो कि m की वैल्यू 3 आई है। इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है एंड यू कॉल दिस वन एज अ px, py एंड pz। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल्स को मेंशन करूँ, 3 p ऑर्बिटल है उसको मेंशन करूँ, समझो कि ये x एक्सिस वाला p ऑर्बिटल, ये y एक्सिस वाला p ऑर्बिटल और ये z एक्सिस वाला p ऑर्बिटल। तो इस तरह से ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आप कह सकते हैं क्या z एक्सिस। तो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस हर एक्सिस पे इक्वल नहीं होता। p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल की तरह हर जगह पे इक्वली फाइंड हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो p ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती, पर आप जानते हैं कि p ऑर्बिटल की जो शेप है वो डम्बल है, इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्सिस पे ही पाए जाते हैं, या x एक्सिस पे या y एक्सिस पे या फिर z एक्सिस पे। तो आई होप कि आप ये सारी पॉइंट समझ रहे होंगे। अल्टीमेटली एक और क्वांटम नंबर है, दिस इज कॉल्ड द फोर्थ वन, या फिर हम आगे जाएं तो आप ज़रा देखें कि s ऑर्बिटल सिंगलेट है, p ऑर्बिटल के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, d के 5 हैं और f के जो हैं वो आप जानते हैं कि कितने हैं, वो 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि उसके m की वैल्यू 7 है। अच्छा, d के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये आपने सुने होंगे कोचिंग क्लासेस में या कॉलेजेस में, dx y, dy z, dz x, ठीक है। उसके अलावा dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ऐसे 5 ऑर्बिटल्स हैं। हर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस जो होता है अराउंड द न्यूक्लियस वो अलग अलग तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लास्ट क्वांटम नंबर जो है दिस इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये कहता है कि हर ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अब आप पूछेंगे हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे मैंने आपको कहा था कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो s होता ही सिंगल है, उसमें ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर p में तो आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो p के जो 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं हर किसी में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एवरी सब ऑर्बिटल कंटेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, उनकी स्पिन जो होती है वो अपोजिट होती है। अगर स्पिन अपोजिट होती है तो उसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। अब जो एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है इसके लिए हम साइन देते हैं प्लस ऑफ और माइनस ऑफ क्लॉकवाइज और प्लस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। आप जानते हैं कि जब आप टॉर्क पढ़ते हैं तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है उसको माइनस से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है उसको आप प्लस से लेते हैं। तो दैट्स द वे हाउ वी आर डीलिंग दिस टॉपिक। तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।